प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले त्रिवेणी संगम के पास भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगम नगरी में करीब 8 से 10 करोड़ लोग मौजूद हैं। यहाँ अखाड़ों और आम नागरिकों का स्नान जारी है। इससे पहले महाकुंभ मेले में बुधवार तड़के भगदड़ मच गई थी। बताया जा रहा है कि संगम नोज पर स्नान करने को श्रद्धालु इस कदर बेताब थे कि वे बैरिकेडिंग फांदने लगे। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक की महाकुंभ मेले पर नजर है। हालांकि अब स्थिति सामान्य होती दिख रही है। भगदड़ पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। तो आइए समझते हैं महाकुंभ मेले में भगदड़ वाली रात कब क्या हुआ। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे के बाद ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सब संगम नोज वाले तट पर नहाने को बेताब थे। वहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मगर भीड़ इतनी थी कि रात 1 बजे स्थिति खराब हो गई। 1:30 बजते बजते बैरिकेड टूट गए। लोग बैरिकेड फांदने लगे। इसी में कुछ श्रद्धालु बेकाबू हो गए। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और भगदड़ का रूप ले लिया। भगदड़ मचने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी दर्जनों लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोगों के मरने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के बाद लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था समेत सीनियर अफसर मौजूद थे। इसके बाद खुद सीएम ने हादसे पर अपडेट भी दिया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री
श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। बता दें कि महाकुंभ भगदड़ पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है। खुद पीएम मोदी ने 4 बार सुबह से फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्थिति का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी महाकुंभ की स्थिति का जायजा लिया। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने दी। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं और स्थिति पर उन सब की नजर है। फिलहाल प्रशासन ने माहौल को कंट्रोल में कर लिया है। भीड़ बहुत है, बावजूद इसके अभी स्नान हो रहा है।